नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जीआईएस का समापन समारोह हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है इस समारोह में। वहीं अटल जी ने उत्तराखंड बनाया है। शाह ने बयान देते हुए ये कहा है पीएम मोदी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर देहरादून में जीआईएस का समापन समारोह रहा और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। अमित शाह ने शिरकत की और उन्होंने बयान दिया है मोदी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। अमित शाह का यह बड़ा बयान सामने आया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जीआईएस का समापन समारोह हो गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में शिरकत ली। अमित शाह ने बयान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड से मिले 290 करोड़ रुपए को लेकर महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी बताया। वहीं महेंद्र भट्ट ने आगे कहा उन्होंने कि राहुल गांधी की यात्रा में जो भी व्यवस्था की थी वे इसी सांसद ने की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सांसद के पास इतना पैसा है तो उसने 70 साल राज किया है और उसके पास कितना पैसा होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता भ्रष्टाचार करके गांधी परिवार की तिजोरी भरने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि वे इस मामले में सामने आकर कुछ बोले। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से अब इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू अभी तक मैं कह सकता हूं कि 3 बार राज्यसभा के सांसद, तीसरी बार कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा का टिकट भी दिया। लोकसभा हार गए, जनता ने तो नकार दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर पैसा लेकर राज्यसभा के टिकट बेचे भी जा सकते हैं, इसकी प्रमाणिक मोहर आज देखने को मिल रही है। अभी गिनती जारी है मित्रों, और 500 करोड़ रुपया आप ही सबके समाचार पत्रों के चैनलों के माध्यम देख रहे हैं। आश्चर्य की बात है। तो वहीं महेंद्र भट्ट के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी को पहले अपने गिरबा में झांकना चाहिए और वहीं बीजेपी को नैतिक अधिकार ही नहीं है, भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जोशी ने बयान देते हुए आगे कहा है कि जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कैमरे में घुस लेते पकड़ गए हैं, वहीं उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उनके बेटे को अध्यक्ष बना दिया गया है। करने के लिए इस तरीके की बातें अब क्यों नहीं। और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार में बोलने का। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में घुस लेते हुए पकड़ा गया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया, उस पार्टी का क्या हाल होगा आप स्वयं उसका अंदाज लगा सकते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, सरकार को पूरा अधिकार है, अगर कोई भ्रष्टाचारी है चाहे वो कांग्रेसी भी है तो सरकार पर अगर हिम्मत है तो उनको फांसी की सजा दे दे। हम कहाँ मना कर रहे हैं उनको। कांग्रेस न कभी भ्रष्टाचार में थी, न कभी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, न भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त किया। कांग्रेस ने हर हमेशा किया। वो हम पे आरोप लगाते हैं। मैं चुनौती देके कहता हूं, एक भी कांग्रेस के मंत्री को, एक भी कांग्रेस के नेता को बता देना अगर उन्होंने किसी ने उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और केस किया हो। अब क्यों नहीं करते ये। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। इसी के साथ स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज
हरावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल और हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। देखिए, जो हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसी का मैंने आपको बताया कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास एमओयू हुए हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री समिट से पहले हो गया था। लेकिन आज जो बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है कि पूरे उत्तराखंड स्टेट में, चाहे वो पहाड़ का जिला हो या प्लेन का जिला हो, सभी जगह वो मेडिकल कॉलेज बनाने में पीपीपी मोड के माध्यम से वो सामने। देहरादून के विकास नगर तहसील के अंतर्गत गांव भीमवाला में आपसी रंजिश के चलते पारिवारिक जमीन बंटवारे को लेकर परिवार के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर दिया, जिसमें बीच बचाव करने आए अभिषेक के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, जबकि अन्य लोग हमला में बाल बाल बच गए हैं। इस दौरान कई लोगों के घरों पर ईंट और पत्थर फेंके गए हैं। दो पक्षों के बीच लड़ाई हो गई है, जिसमें ईंट और पत्थर फेंके गए हैं। आपको बता दें कि घरेलू विवाद था, जिसके चलते जमीन बंटवारे के चलते ये दो पक्षों में जोरदार झड़प हो गई और इस झड़प में एक युवक जो है घायल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कई दूर तक ईंट और पत्थर जो है फेंके गए, कई लोगों के घरों तक ही ईंट और पत्थर पहुंचे हैं। जमीन बंटवारे को लेकर दो गुटों में आपसी रंजिश को लेकर ये झड़प हुई और उस झड़प में दोनों पक्षों की तरफ से ईंट और पत्थर फेंके गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग ईंट और पत्थर से एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस झड़प में ईंट और पत्थर कई लोगों के घर तक पहुंच गए हैं। जमीन विवाद को लेकर ये झड़प बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों में ईंट और पथराव हो गया। इस झड़प में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो कि घायल हो गया है। आप बता दें कि जमीन विवाद के चलते ये झड़प शुरू हुई थी, जो कि पथराव में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच ईंट और पत्थर फेंके गए हैं, जो कि काफी लोगों के घरों तक भी पहुंचे हैं। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर के एक स्कूल में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद गरीबों की मदद करना रहा। वहीं कैंप में 50 से अधिक लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। मौके पर सभी लोगों के ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड की जांच की गई, फ्री में की गई, और जबकि कई महंगे ब्लड टेस्ट 70 से 80% कम दरों पर किए गए। बता दें कि फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का उद्घाटन शिवाजी नगर के बुजुर्ग समाज सेवी इंद्रजीत छाबड़ा और डॉक्टर दीपाली चौहान ने रिबन काट कर किया। वहीं डॉक्टर दीपाली चौहान ने बताया कि उनकी पैथोलॉजी लैब कंपनी हर रविवार को शहर की मलिन बस्तियों में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा रही है, जिसमें लोग हेल्थ चेकअप के साथ फ्री में पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी ले सकते हैं। रोटरी क्लब की अच्छी पहल, जहां 104 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रोटरी क्लब में रुड़की द्वारा एक सराहनीय कदम भी उठाया गया है, जहां पहुंचकर लोगों को अपार खुशियों का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि रोटरी क्लब द्वारा यह कैंप लगाया गया है और उसमें कृत्रिम अंग लगाए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 104 ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन किए गए हैं जिनके अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग इन अंगों के लगने के बाद अपने कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अब तक 26 ऐसे लोग हैं जिनके अंग लगाए जा चुके हैं।
क्योंकि हमारे पे विकलांग लोगों की इतनी तादाद बढ़ गई थी कि हमें संभालना भारी होता। कल भी हमने 24 लोगों को अंग लगाकर भेजा, जिनके 2-2 हाथ या 2-2 पैर कटे हुए थे उनको भी। आज भी 26 लोगों को अंग लगाए जा रहे हैं। कल के लिए हमारे पास 51 ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो इसलिए हमें अपने शिविर को अगले 3 दिन के लिए और बढ़ाना पड़ा है। हमने डॉक्टर से जो है मदद मांगी थी। हमारे बीच में अशोक अरोड़ा जी, जो हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं यहाँ के, जिनकी बदौलत ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आज इन्होंने रिक्वेस्ट कर जोधपुर फुटवियर जो लगाती है, जो सबसे बड़ी संस्था है एशिया की, तो उसमें जो है उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारी अपील मान ली और 3 दिन के लिए इसको कार्यक्रम को और आगे बढ़ा लिया। टीम वर्क है रोटरी का, इसमें सब लोग अपने अपनी फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई कठिनाइयाँ हमें अभी नहीं आई है और सभी रोटरी का संबंध है, सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। जैसे सचिन जी ने सारा ये खाने पीने का, विकलांगों का रहने का और सारा प्रोग्राम किया है और दूसरे लोगों ने भी हेल्प करी है, हमारे सचिव महोदय ने करी है, प्लस जो हमारे को चेयरमैन है गगन जी, उन्होंने भी फील्ड वर्क किया है और हमारी विधायिका जी हैं जो हमारे बीच में भी हैं इस टाइम, ममता राकेश जी, और वो उन्होंने भी हमको हर तरीके से हमारा साथ दिया है, बढ़ाया है, हमें इंड्यूस किया है। और शुभकामनाएं साधुवाद देना चाहती हूँ रोटरी क्लब रुड़की के हमारे चेयरमैन अशोक अरोड़ा जी, सचिन गुप्ता जी, रितु जी, नवीन बंसल जी और सभी हमारे सम्मानित सहयोगी साथी, जो सभी सम्मानित हमारे वाइस चेयरमैन अभी गगन जी दिखाई नहीं दे रहे। गगन जी भी बहुत बढ़ चढ़ करके, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे युवा चेहरे इस तरह से समाज सेवा के काम में आगे बढ़ करके आ रहे हैं। तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस तबके के लिए ये काम कर रहे हैं जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं। वास्तव में जिस पीड़ा के साथ वो अपना जीवन जी रहे हैं और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए विशेष प्रयास इनके द्वारा किए जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इस सम्मेलन में देश और दुनिया के बड़ी संख्या में निवेशक और प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी की मेहनत का ही ये नतीजा है कि देश विदेश के करीब 3 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ का था। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी पिछले कई महीनों से रोड शो कर रहे थे। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित इस प्रोग्राम को लेकर सीएम धामी देश विदेश के निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहे थे और ये सीएम धामी की ही मेहनत का नतीजा है कि देश विदेश के करीब 3 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, जबकि सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ का था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून पहुंचकर किया, जिसमें पीएम मोदी ने इन्वेस्टर्स को शुभकामनाएं दी। वहां मौजूद तमाम देश विदेश के लोगों से उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की अपील की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ अवसर पर पीएम ने कहा कि सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देव भूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देव भूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं।
है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। वहीं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के सीएम रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात नाम से इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुरू किया गया था। उसी से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर 2 साल के अंतराल में इस समिट का आयोजन हो। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी और रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय द्वारा राज्य का समग्र विकास करना है। भाइयों बहनों, एक और डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले। आपका निवेश आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावकों को प्राप्त करने का लक्ष्य था। अभी तक लक्ष्य से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर करार हो गए हैं। इनमें से अब तक 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे प्रदेश में स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। पीएम के मुताबिक वर्तमान समय में भारत में इसकी कंपनियों और इसके निवेशकों के लिए एक अभूतपूर्व समय है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। पीएम ने निवेशकों से उत्तराखंड के साथ चलने और इसकी विकास यात्रा में भाग लेने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर मंगलौर से है, जहां सीओ ने कोतवाली मंगलौर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी दौरान सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने सरकारी दस्तावेज, मालखाना, बैरक, थाना भवन में सवालात, असलाहा, अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण भी किया है। उन्होंने अभिलेखों का रखरखाव संतोषजनक पाया। वहीं अपराध नियंत्रण तथा लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारण किए जाने के दिशा निर्देश दिए। सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस रेगुलेशन के अनुसार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। थाने की सफाई, दस्तावेजों का रखरखाव आदि का निरीक्षण भी किया गया है। इस दौरान जो भी कर्मियां मिली है उसे दुरुस्त करने के लिए एसएचओ को हिदायत भी दी गई है। ये पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ही निरीक्षण रहता है। साल में जो है अर्धवार्षिक, वार्षिक और तिमाही निरीक्षण रहते हैं। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है थाना मंगलौर का, और जो भी सरकारी संपत्ति है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, जो माल मुकदमा की उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, थाने की साफ सफाई और थाने के क्राइम वगैरह, इन चीज़ों को जो है रख रखाव रजिस्टर का ये चीज़ देखी जाती है। रुड़की नगर निगम के पुल के पास महिला घाट से बुजुर्ग का शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है और तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल शव को नहर से बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए मोनू जलवीर ने बताया कि मृतक बुजुर्ग की उम्र 50 वर्ष के आसपास थी और उसे अक्सर गंग नहर किनारे घूमता हुआ देखा जाता था। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है।
ये हमारे सिविल लाइन है, सरदार जी है पुलिस वाले क्षेत्र पे, उन्होंने सूचना दी थी जाने घाट है नहीं शेर के पास, यहाँ पे एक बॉडी फंसी पड़ी है। हम वहाँ मौके पे पहुंचे तो ये बुड्ढे की बॉडी थी, एक बाहर निकाला है तो सुबह की बॉडी लग रही थी ताजी, ऐसे सुबह से गिर गया हो। तो हमने आसपास धोना भी है, लोग बाबू ने बताया वो नगर निगम पुल के पास ही नजर आता था, मजदूर ही था वो। ऋषिकेश में हनुमंतपुरम गंगानगर निवासी एक युवक पिछले 70 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। वहीं पुलिस अभी तक युवक को तलाश नहीं कर पाई है। माता पिता का कहना है कि वह ऋषिकेश कोतवाली पुलिस से लेकर डीजीपी तक के अपने बेटे को तलाश करने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने बताया कि उनका बेटा ऋषिकेश एक निजी अस्पताल में नौकरी करता था, जिसके बाद से उन्होंने आगे बताया कि दिसंबर की रात को बेटा नौकरी से वापस आया और खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए घर से बाहर निकल गया और काफी देर तक युवक घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। तब पुलिस से उन्होंने मदद ली और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है और युवक की छानबीन शुरू कर दी है। दिसंबर की रात को 9 बजे ड्यूटी से आया और 9:30 बजे करीब खाना खा के घर से घूमने का नाम पे गया और उसके बाद उसका कोई मेरे पास फोन आया था एक बार, आप कब आ रहे हो। उसने कहा कि मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं घर चला जाऊंगा। उसके बाद उसका फिर कोई पता नहीं चला, उसका फिर स्विच ऑफ हो गया 11 बजे करीब। मैं लगभग 3 बजे दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचा, मैं सीधा थाने में गया रात को ही। तो वहाँ बेचारे पुलिस वाले थे दीवान जी, मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे का स्विच ऑफ है, आप थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि आप पहली तारीख कल आना, कल सुबह 11 बजे आना, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट कर लेंगे हमारे पास। और मेरे बेटे का नाम मयंक कौशिक है और वो जब से लापता हुआ किसी ने कोई खबर कहीं से कोई नहीं मिली और माँ का दर्द तो सबको पता है कि कैसा होता है। कस्तूरबा आवासीय भवन से दीपावली के कुछ दिन पहले कुछ अज्ञात चोरों ने शिक्षा संबंधित एवं अन्य सामान की चोरी की थी। वहीं आपको बता दें कि इसके संबंधी अब पुलिस ने खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र कराधी अविनाश वर्मा ने मीडिया को जानकारी दी है कि दीपावली से कुछ दिन पहले हुई चोरी की भनक जब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महात्मा गांधी प्रधान अध्यापक देवी दत्त जोशी को लगी तो उनके द्वारा टनकपुर कोतवाली में सूचना देते हुए तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चंपावत के आदेशानुसार क्षेत्र अधिकारी टनकपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम के अथक प्रयासों एवं मुखबिर खास की सूचना पर संदिग्ध 2 आरोपियों से सख्त पूछताछ किए जाने पर चोरी का खुलासा हुआ, जिसमें दोनों अपराधियों द्वारा बताया गया कि अपने 2 और अन्य साथियों के साथ दीपावली से करीब 4 दिन पहले उन्होंने कस्तूरबा गांधी छात्रावास से कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी टीवी, बर्तन, कुकर, परात, भगोने आदि की अलग अलग दिनों में चोरी की थी, जिसके बाद उन्होंने उसे आपस में बांट लिया था। वह अभियुक्त गणों के निशानदेही पर चोरी किए गए माल को शारदा स्टोन क्रेशर रोड पर जंगल की झाड़ियों से सारा सामान बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 तारीख को पुराना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, इसके प्रधानाचार्य के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उनका जो कैंपस है उसमें सामान रखा हुआ था, उसमें शिक्षण सामग्री से संबंधित सामान था और मैथ से संबंधित सामान भी था। तो उस सामान को जब इन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद देखा तो उसमें काफ़ी सारा सामान को गायब मिला। उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके हमने जब छानबीन शुरू करी तो ये पता लगा कि क्षेत्र के कुछ अज्ञात युवक हैं जिनके द्वारा ये काफ़ी लंबे समय के द्वारा ये चोरी की गई। खबर पौड़ी से है, जहां जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने बुरी तरह कुचल डाला, जिससे शव की पहचान करना मुश्किल हो गया है। वहीं इस घटना के बाद परिजन भड़के हुए हैं और परिजनों ने मामले में उच्च अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजन नितिन उप्रेती ने बताया कि उनके भाई का शव कल रात को जिला चिकित्सालय पौड़ी के पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया था। यहाँ पर रखे डीप फ्रीजर का लॉक भी खराब था
उनके द्वारा यहां पर तैनात कर्मचारियों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने डीप फ्रीज पर शव को सुरक्षित होना बताया। वहीं जब वो जिला अस्पताल पौड़ी के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो मृतक के चेहरे को चूहे के द्वारा कुतरा गया था, जो कि अस्पताल प्रशासन की बड़ी गलती है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं इस पूरे मामले में सीएमओ रमेश कुमार ने बताया कि मोर्चरी का दरवाजा खराब होने के कारण चूहे द्वारा शव को कुतर दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि दरवाजे को सही करवाया जा रहा है जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। देखिए बॉस, इसमें यह है कि कल शाम को हम जब यहाँ हम लोगों को पता चला कि ये लोग उनको लेके यहाँ आ रहे हैं, तो हम यहाँ आए जब, तो हमने यहाँ मोर्चरी में डेड बॉडी रखी। तो मैंने उस टाइम इन लोगों को कह दिया कि आपके जो ये डीप फ्रीज है इसमें तो लॉक ही नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी इतनी बड़ी लापरवाही है। मैंने आपका डीप फ्रीज सिस्टम इस वजह से हो रखा है आपका कि डीप फ्रीज होने के बाद भी डीप फ्रीज खराब चल रहा है। बॉडी ये हाल है कि उनका फेस बिल्कुल, जो हमारा भाई है उसका फेस जो चूहों से बिल्कुल कुतरा गया है। तो मैं यार यही कहूँगा सरकार से कि बिल्कुल इस पर लापरवाही न करें, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। केशर ब्लॉक से कल एक मृतक का शव आया था यहाँ पे करीब 8:30-9 बजे। तो कल रात को यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे दरवाजे में गैप था जहाँ पे से जंगली चूहों ने प्रवेश किया, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। उसके लिए आज आदेश कर दिए गए हैं कि दरवाजे ठीक करने के लिए, क्योंकि पहले भी यहाँ पे दरवाजे ठीक करने के बोला गया था, लेकिन डर के मारे इस पोस्टमार्टम हाउस में डर के मारे किसी भी 3 कारपेंटर ने काम करने से मना कर दिया था। तो आज ही श्रीनगर से एक नए कारपेंटर को बुलाया जा रहा है। फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।